नमस्कार मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की इस पत्रकार वार्ता में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसा आप सब लोगों के संज्ञान और जानकारी में है, राजस्थान के करौली की चर्चा पूरे देश में है और जिस तरीके की चर्चा है उसने राजस्थान को शर्मसार भी किया है और राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संरक्षण में करौली की घटना से तुष्टीकरण का जो नकाब उजागर हुआ है कांग्रेस पार्टी का, ये अक्सर पहले भी होता रहा है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस की नीति और नीयत को बिल्कुल नंगा करके जनता के सामने खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री जी का कांग्रेस पार्टी का जो दोहरा चरित्र है, जिस तरीके से वो अपीजमेंट की, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इससे पहले भी करते आए, क्योंकि कुछ दिन पहले के घटनाक्रम में जब हिजाब की घटना हुई तो सिमी का जो प्रतिरूप है पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सबके संज्ञान में है कि वो किस तरीके से देश के खिलाफ अराजक गतिविधियां करते हैं। चेहरा कुछ उनका और है। कोटा में उनको उस रैली की परमिशन दी जाती है। ये वो समय था जब कोरोना के प्रोटोकॉल का हवाला दिया जाता था। उस रैली में जिस तरीके से हथियार लहराए जाते हैं, जिस तरीके से उग्र भीड़ जो नारे लगाती है, दूसरी तरफ करौली की इस घटनाक्रम की छाया में पूरे प्रदेश भर में रामनवमी के जुलूस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। बहुत सारे जिलों में धारा 144 इम्पोज की जाती है और केवल इतना नहीं, आम लोगों पर भी और पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके 107, 116 के नोटिस दिए जाते हैं। राजस्थान में इस तरीके की असुरक्षा पहले बहुसंख्यक लोगों में देखने को नहीं मिली थी, लेकिन पिछले 3 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो इस तरीके के अराजक तत्व, जिसमें पीएफआई से लेकर तमाम जो स्थानीय अराजक लोग हैं, वो सिर क्यों उठाते हैं। मुख्यमंत्री जी के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं। जो सरकार लोक कल्याण का, जन सुरक्षा का भरोसा देती है, वो बहुसंख्यक लोगों को इस तरीके से पिटने के लिए, पलायन के लिए मजबूर क्यों कर देती है। हमारी समिति की अगुवाई हमारे उपनेता राजेंद्र राठौड़ जी ने की और उन्होंने पूरी तथ्यपरक जांच इसकी की। राज्यसभा के हमारे सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा ने उन परिवारों को चिन्हित किया जो इस दहशत के कारण पलायन किए। हमारे वहाँ के सांसद मनोज राजौरिया जी ने पूरे घटनाक्रम में तब से लेकर अब तक विशेष उन्होंने छानबीन की, उन लोगों में भरोसा पैदा करने के लिए प्रयत्न किए, प्रशासन से लगातार वो संवाद करते रहे। लेकिन अभी तक दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जो अपराधी हैं, जो मुख्य लोग हैं, वो अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। जो निर्दोष लोग हैं उन पर झूठे मुकदमे के जरिए उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर करौली एक ऐसी प्रयोगशाला हो गई जिसमें कांग्रेस के संरक्षण में तुष्टीकरण, अराजक तत्वों द्वारा बहुसंख्यक लोगों की जान माल की इस तरीके की चुनौती पैदा करना, ये करौली में हुआ है। इसलिए करौली का घटनाक्रम सामान्य घटनाक्रम नहीं है। जो लोग शांति, सुरक्षा, समरसता और सद्भाव की बात करते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जी का एक विद्रूप चेहरा जनता के समक्ष आया है। कितना अफसोसजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस दिन संयोग से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी निजी कार्य से आए, पार्टी की एक बैठक को उन्होंने संबोधित किया
और राजस्थान का जिम्मेवार मुख्यमंत्री ये कहे कि नड्डा आए और दंगा भड़काकर चले गए, इस तरीके का गरिमाहीन आचरण और इस तरीके का स्तरहीन बयान ऐसा ही व्यक्ति दे सकता है जो तुष्टीकरण की राजनीति को, वोट बैंक की राजनीति को प्रश्रय देता हो। आज हम सब लोगों ने, 17 लोगों के प्रतिनिधि मंडल ने, जिसमें और भी बहुत सारे मसले थे, उन सब बातों को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं पर उदयपुर में एक पर्टिकुलर जगह में 3 लोगों की पिछले 1 महीने में हत्याएं हुई हैं। कांग्रेस के लोगों के नेताओं के संरक्षण में हुई है। इसी तरीके से पूरे प्रदेश भर के अनेक हिस्सों में, जिसकी एक लंबी फहरिस्त है, कुछ कार्यकर्ताओं पर, आम लोगों पर तो 108 के राजद्रोह तक के मुकदमे दर्ज हुए हैं। यानी प्रतिशोध की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, ये कांग्रेस पार्टी का और मुख्यमंत्री का मेन एजेंडा है। और इसलिए हम लोगों ने संवैधानिक जो सर्वोच्च पद पर आसीन है, ऐसे महामहिम राज्यपाल महोदय को 17 सदस्यीय दल ने उनको पूरी बातों को, जिसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष, पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान ओम प्रकाश जी माथुर साहब, तमाम लोग उसमें शामिल थे, और राज्यपाल महोदय से ये आग्रह किया है कि जिस तरीके से राजस्थान की पुलिस ने, राजस्थान की सरकार ने इस मसले पर लापरवाही बरती है, पर्दा डालने की कोशिश की है, इस नाते उस प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल महोदय से आग्रह किया कि वो पुलिस के महानिदेशक को तलब करें, राजस्थान की शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए, स्थापित करने के लिए जो यत्न किए जा सकें वो करें, निर्दोष लोगों को बख्शें और दोषियों को दंड दें। इस पर उनकी जो भी संवैधानिक तौर पर लोकतांत्रिक तरीके से जो भूमिका हो सकती है, उस भूमिका के लिए हम उनसे न्याय मांगने गए थे। करौली का घटनाक्रम, उसके बाद की जो जानकारियां, वो अलग अलग पक्षों से हमारे पास आती रही हैं। मैं राजेंद्र राठौड़ जी से अनुरोध करूंगा कि वो उस मामले में अपनी बात रखेंगे। उसके बाद डॉक्टर किरोड़ीलाल जी खास तौर पर जो पलायन का मसला, उस पर अपनी बात रखेंगे।